इमरान खान कहते हैं कि कबायली इलाकों में कारोबार बढ़ाने पर तवज्जो दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कबायली इलाकों के इंज़माम का मकसद अवाम को दीगर इलाकों की तरह सहूलियात देना है। बदकिस्मती से माजी में इन इलाकों को नजरअंदाज किया गया। इनका मजीद कहना था कि इंज़माम के अमल को आगे बढ़ाना हुकूमत की बड़ी कामयाबी है। फिरदौस हाशी कमान कहती हैं कि घर से हारने वाले बिलावल के मुंह से नए इलेक्शन की बात मज़ाहिका खेज है। इन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट में लिखा कि बिलावल साहब 2020 अवामी खुशहाली और कौमी तरक्की का साल होगा। कौमी इदारों का हसास डाटा गैर मुल्की एजेंसी को देने का मामला, नैब ने आला शख्सियात के खिलाफ तहकीकात बंद कर दी। नैब ज़राए का कहना है कि डाटा फराहम करने के इवज मुलजिम 375 पाउंड रोजाना की बुनियाद पर वसूल करता रहा। मुलजिम ने 60 DPGs को मेरिट और सीनियरिटी के बरक्स तैनात किया और इसका रहन सहन और असासाजात इसकी आमदन से मुमासलत नहीं रखते। मुस्लिम लीग नून ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया। मरियम औरंगजेब का कहना है कि अपनी करप्शन को नैब ऑर्डिनेंस के जरिए छुपाना नैब और न्याजी गठजोड़ का नाकाबिले तरदीद सबूत है। सिलेक्टेड हुकूमत का नैब ऑर्डिनेंस अपनी करप्ट हुकूमतों और दोस्तों को NRO देने की साजिश है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। वज़ारत हज ने पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन के लिए जामिया इंश्योरेंस स्कीम का ऐलान कर दिया। इस स्कीम में 2 सूरतों में उम्रा ज़ायरीन को क्लेम नहीं मिलेगा। मक्का अखबार के मुताबिक सऊदीया में क़याम के दौरान इंश्योरेंस होल्डर की तिब्बी मौत हो जाए या वो मुकम्मल मफलूज हो जाए, अगर उम्रा स्कीम होल्डर किसी आम हादसा का शिकार हो तो ऐसी सूरत में इसे मुआवजा दिया जाएगा। निजकारी कमीशन ने PIA के रोज पैलेट होटल को लीज पर देने की मंजूरी दे दी। बोर्ड ने पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी और सिंध इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड की निजकारी के लिए मालियाती मशीरों की तैनाती के लिए दोबारा इश्तिहार देने की भी हदायत कर दी। किस में कितना है दम, शाहीनों की फिटनेस 6 और 7 जनवरी को जांची जाएगी। योयो टेस्ट के साथ 1 किलोमीटर की दौड़ लगवाई जाएगी। इसके बाद ट्रेनर्स जिम में मुख्तलिफ तरीके से फिटनेस जांचेंगे। टीम मैनेजमेंट बाज खिलाड़ियों की फिटनेस से मुतमईन नहीं है। गूगल ने मलकाए गजल इकबाल बानो इनकी 81वीं सालगिरह पर डूडल के जरिए खराजे तहसीन पेश किया। इकबाल बानो को गजल गायकी के साथ साथ क्लासिकल, नीम क्लासिकल, ठुमरी और दादरा में भी खास मलका हासिल था। वो उर्दू, पंजाबी और फारसी जुबानों पर भी मुकम्मल अबूर रखती थीं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।